is up. अब हम जिनको सुनने जा रहे हैं उनका टाइम बहुत कीमती है दोस्तों. He is none other than ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर विवेक जी. तो आप सबकी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं विवेक सर का. प्लीज वेलकम विवेक सर. विवेक सर, ओवर टू यू. Very good, very good. Thank you, sir. Thank you very much. दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग. वेलकम सर, वेलकम. क्या बात है, ग्रेट ग्रेट. बलदेव सर, आपको देख के तो और भी एक्साइटमेंट आ गई. थैंक यू वेरी मच, वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. आपने आज मुझे ये मौका दिया आप सभी लोगों को मिलने का. तो दोस्तों, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ पहले तो आप सारी टीम का, मिस्टर बलदेव सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं आप सभी से बात कर पाऊँ. तो थैंक गॉड दोस्तों. पहले तो मैं यही बोलूंगा कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर सो लकी कि हम मोदी केयर में हैं. सभी ने कोई मोती दान किए हैं जो बड़े राइट टाइम पे हमको मोदी केयर मिल गया. और सबसे ज्यादा थैंक यू करूंगा मैं मिस्टर समीर मोदी जी का, जिनकी वजह से आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है. पूरे पंजाब में नहीं, पूरे इंडिया में. पूरे इंडिया में दोस्तों एक आजादी मिशन के नाम से जो मोदी केयर शुरू हो रखा है, समीर मोदी जी ने जो शुरू कर रखा है, उससे बहुत सारे घरों में खुशियां आई हैं दोस्तों. और हम भी उन लोगों में से ही एक हैं. 5 साल पहले मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा. माई सेल्फ विवेक शर्मा. मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से. और हमारा ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस है, पेट्रोल पंप है हमारा, और कमीशन एजेंट का काम. और 5 साल पहले एक फरिश्ता मेरी जिंदगी में आया और उस फरिश्ते ने ये रास्ता बता दिया मेरे को मोदी के का. मैं उस फरिश्ते का नाम बताना चाहता हूँ, डॉक्टर शक्ति. मेरे लिए तो वो परमात्मा है दोस्तों. उन्होंने एक मेरे लिए, उस टाइम वो अननोन पर्सन थे, मेरे को नहीं पता था कि वो डॉक्टर शक्ति हैं. लेकिन उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी बता दी जिसपे मैंने चल के थोड़ा सा एफर्ट्स किए, काम किया उनके बताए रास्ते पे. तो दोस्तों आज टोटल जिंदगी चेंज हो चुकी. और उसके बाद आप जानते हो हमारे पंजाब के फर्स्ट जीवीडी मिस्टर मनीष चोपड़ा, यस सर, जिन्होंने जबरदस्त गाइडलाइंस दी, मार्गदर्शन किया, जिनकी वजह से ये सफर कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला दोस्तों. तो आज मैं बहुत लकी महसूस करता हूँ कि मैं उनकी अम्ब्रेला के अंडर बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा हूँ. तो दोस्तों अपने बारे में बता दूं, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्तों मतलब पिछले काफी देर से था. कोई एक्स कंपनी थी, ठीक है, बलदेव सर जानते हैं. मतलब 11 साल दोस्तों मैंने एक्स कंपनी में बहुत दिल जान से मेहनत की. और कोई जरूरी नहीं होता दोस्तों कि आप जहां पे पढ़ो वहां पे प्रोफेसर लगना. सीखा वहां से था, लेकिन परमात्मा ने मोदी केयर 5 साल पहले दिया और वहां की मेहनत परमात्मा ने मेरे को इंटरेस्ट समेत वापस कर दी. तो आज मैं बहुत लकी फील करता हूं कि मोदी केयर बहुत राइट टाइम पे मेरी हाथ में आ. वैसे ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस और उसके साथ साथ मैं और मेरी वाइफ ने मोदी केयर 5 साल पहले शुरू किया था. तो कुछ एक्स कंपनी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे, जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ था. क्या बताऊं, मतलब बहुत लॉसेस, बिग लॉसेस के अंदर मैं चला गया था. और गाड़ियों पे रहने वाला बंदा स्कूटर पे आ गया था दोस्त. और ऐसा मतलब जिंदगी में कोई यू टर्न आया कि स्कूटर पे दोस्तों मैंने मोदी केयर शुरू किया था. और शुरू किया, विजन था नेटवर्किंग के प्रति कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिसने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है. अब हमारे को भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है, हमारी भी जिंदगी बदलेगी. तो दोस्तों 9 महीने इतनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया स्कूटर पे. मतलब सिर्फ अपलाइन को सुबह एक फोटो डाल देते थे कि घर से निकल रहे हैं, और रात को 11 बजे 12 बजे 11 बजे 12 बजे 9 महीने दोस्तों इतनी मेहनत की कि 9 महीने में बलेनो गाड़ी आ गई मुझे.
जबरदस्त। और पंजाब में मैं पहला बंदा था दोस्तों जो मोदी केयर के कार फंड से गाड़ी लेके आया। और आज थैंक गॉड मोदी केयर आजादी प्लान के थ्रू, समीर मोदी आजादी प्लान के थ्रू मेरी टीम में मतलब 15 से 20 गाड़ियां आ चुकी। वाह। थैंक गॉड दोस्तों। इसलिए ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मैं तो वैसे अपना एक पेट डायलॉग बोलता हूँ, कलयुग में सतयुग का बिजनेस है। बाहर हाँ, कोई किसी को रुपया कमाना नहीं सिखाता। इस बिजनेस में एक अननोन बंदा आपकी फिंगर पकड़ के आपको चलना सिखाता है, आपको दौड़ना सिखाता है, आपको कामयाब होना सिखाता है। इसलिए दोस्तों अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। आज सभी जो मेरी बात सुन रहे हैं इस सेशन में हैं, मिस्टर बलदेव जी की टीम में जितने भी लोग हैं, मैं यही बात बोलूंगा कि दोस्तों अपलाइन का देन आप सारी जिंदगी नहीं दे सकते। क्योंकि अपलाइन एक ऐसी चीज है दोस्तों, ऐसा पारस पत्थर है जिसके साथ भी लगता है ना दोस्तों, उसको सोना बना देता है। अपलाइन की एडिफिकेशन दोस्तों आपको करनी आनी चाहिए। यदि आप अपनी अपलाइन की एडिफिकेशन करोगे तो सारी टीम आपकी एडिफिकेशन करेगी। तो एक्चुअली नेटवर्किंग बिजनेस दोस्तों एडिफिकेशन का ही बिजनेस। बहुत सारे दोस्तों को अपनी अपलाइन की वैल्यू नहीं पता होती। वैसे ही हो, उसको प्रमोट करना ही नहीं आता, तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आपकी अपलाइन बहुत बढ़िया है, जिन्होंने आपको ये रास्ता बताया, मेरे से बहुत बढ़िया आपको सिखा सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन मेरे को भी आज मौका दिया अपनी बातें शेयर करने का। तो दोस्तों पहले तो मैं मोदी केयर कंपनी के बारे में बोलूंगा कि मोदी केयर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो नॉर्मल बंदे को मिल गई और ड्रीम सपने पूरे करने वाली। और बहुत सारे लोगों के ड्रीम सपने पूरे हो रहे हैं। प्रोडक्ट्स तो क्या ही बात प्रोडक्ट्स। और सिस्टम कंपनी का अभी जो एसबीपीएम जो कंपनी ने लॉन्च कर रखा है, उसके थ्रू इतनी बढ़िया मीटिंग्स, इतना बढ़िया। ये तो दोस्तों कोरोना आया है ना आम लोगों के लिए कोरोना है दोस्तों, लेकिन हमारे लिए ये गिफ्ट बन जी जी बिल्कुल। मोदी के वालों लोगों के लिए कोरोना गिफ्ट बन गया है। जो काम पहले कभी नहीं करते थे ना दोस्तों, वो आज होने शुरू हो गए। सही जिसकी बात। एग्जाम्पल है, आज मैं घर में बैठा हुआ मिस्टर बलदेव सिंह जी की टीम से दिल खोल के बात कर पा रहा हूँ। ये क्या पहले कभी पॉसिबल नहीं होना था। ये नहीं नहीं कोरोना ना आता तो ये नहीं कभी पॉसिबल नहीं होना था। होना लेकिन था। कोरोना दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी आया है हमारे लिए। थैंक गॉड। मैं सरदार बलदेव सिंह जी के बारे में बताऊं, पहले मेरे को नहीं पता था, लेकिन जब सुरेखा मैडम ने जयपुर में क्लार्क होटल में इवेंट किया था ना, हाँ तो जी हाँ जी स्विमिंग पूल के बाहर जो रेस्टिंग चेयर लगी होती है, वहां पे बैठे थे हाँ बलदेव जी हाँ सिंह जी। आपको याद होगा जी। बिल्कुल सर, याद है, अच्छे से याद है। हाँ पहली बार आप वहां पे मिले थे मेरे को। हाँ जी सर, हाँ जी। तो उसी टाइम इंट्रोडक्शन हुई थी। तो उसी इंट्रोडक्शन की वजह से दोस्तों आज मैं आप सभी से बात कर पा रहा हूँ। ये एक रिलेशन ही है दोस्तों। तब से बलदेव जी को मैं जानना शुरू किया और इतने जबरदस्त लीडर, इतना बढ़िया ग्रो किया इन्होंने, सॉलिड बिजनेस बनाया दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अपनी अपलाइन का देन हम कभी नहीं दे सकते। आज जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, वो प्लीज इस बात को मतलब अच्छी तरह जान लें कि अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। करेक्ट सर। दोस्तों आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके वाली होने जा रही है। सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की जरूरत। चेंज इज ए चैलेंज। आम लोग चेंज नहीं करते तो सारी जिंदगी कुछ चेंज नहीं होता। मोदी केयर वाले या नेटवर्कर लोग चेंज करना जानते हैं, एक सिस्टम के थ्रू अपने आप को चेंज करना जानते हैं और सारी जिंदगी चेंज होती है। थोड़ी मैं अपनी हिस्ट्री बता दूं दोस्तों, मतलब डॉक्टर साहब जब मिले थे ना मेरे को, तो मेरे को पता ही नहीं था कि मोदी केयर इतना बढ़िया होगा और इतना आसान होगा। वैसे हम जिस कंपनी से आए थे वहां पे बताऊं तो बहुत टफ था सिस्टम, हम्म, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली थे। लेकिन मोदी केयर में दोस्तों इतना आसान लगा, इतना आसान लगा, मैं बता नहीं सकता। जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तब दोस्तों मोदी केयर में मतलब ए, ये जो अब प्लान है वो प्लान नहीं था। मेरे ज्वाइन करने के 1 महीने बाद प्लान चेंज हुआ था और ऐसा काम कर दिया दोस्तों पहले महीने के अंदर अंदर
इतनी एक्साइटमेंट थी कि पहले महीने मेरा चेक 35,000 का था। अरे वाह, क्या बात सर, जबरदस्त सर, जबरदस्त। मतलब इतनी स्पीड से काम किया था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मेरा तो पेट डायलॉग है कि मतलब एक्साइटेड होके काम किया। आर यू एक्साइटेड? ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। मतलब दोस्तों एक्साइटमेंट होनी अंदर बहुत जरूरी है। पहले महीने की मेहनत जैसे मेरे को पर लग गए जब वो 35,000 मेरे अकाउंट में आया ना दोस्तों, तो मैं तो हैरान रह गया, यार इतने पैसे आते हैं, थोड़ी सी मेहनत की इतने पैसे आते हैं। फिर दोस्तों धीरे धीरे करना शुरू किया, तो जब 9 महीने में दोस्तों गाड़ी आ गई ना, तो समझ लो विवेक शर्मा को पर लग गए। हाँ, हाँ। फिर तो विवेक शर्मा ने उड़ना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया बिजनेस फैल गया। टीम में बहुत सारे ऐसे ऐसे दोस्त आ गए, ऐसे लीडर आ गए दोस्तों, वो आज मेरे से भी कहीं बढ़िया सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, बढ़िया इनकम अर्न कर रहे हैं। ये नेटवर्क की पावर है। इसलिए ना अपने आप को अंदर से चेंज करना बहुत जरूरी है। एक होती है बाहरली ताकत और एक होती है अंदरली ताकत। और जो अंदर वाली ताकत है ना दोस्तों, वही आपको स्ट्रांग करती है, वही आपको स्ट्रांग करती है। हमारी जिंदगी में आज तक पीछे जो कुछ हो गया ना, उसको उसको भूल के ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप पुरानी बातें याद रखेंगे, आप पुराना बैकग्राउंड याद रखेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। इस बिजनेस में आप अचानक आ तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अचानक कामयाब नहीं हो सकते, अचानक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल होने के लिए दोस्तों आपको चाहिए फेथ, फेथ चाहिए सिस्टम पे, फेथ चाहिए अपलाइन पे, फेथ चाहिए प्रोडक्ट्स पे, फेथ चाहिए अपलाइन पे। इन सभी पे फेथ चाहिए, तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद चाहिए फेथ अपने आप पे, बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पे। क्योंकि आम दोस्तों को दोस्तों बाहर जिंदगी में यही सिखाया जाता है कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, ये कर ही नहीं सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सारे कहते हैं यू कैन, यू कैन, यू कैन, यू कैन, तो आप कामयाब हो जाते। ऐसा बिजनेस है दोस्तों। अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। अपने आप पे विश्वास करके तो दोस्तों आप पहाड़ को भी हिला सकते हो, और किसी के शक करके आप पहाड़ बना भी सकते हो। ये विश्वास का ही बिजनेस है दोस्तों। अपने आप पर विश्वास करके आप पहाड़ हिला भी सकते हो, और अपने आप पे शक करके आप पहाड़ बना भी सकते हो। यस। दोस्तों रब ने आपको आज चुन लिया है, इसमें चुन लिया है, तो प्लीज आप आज इस बिजनेस की ब्यूटी को समझो। एक बार की हुई मेहनत दोस्तों, आप तो फ्री होंगे ही होंगे, आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ियां फ्री हो जाएंगी। मिस्टर बलदेव सिंह और इनके अप लाइन में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, मैं सारे के तो नाम नहीं जानता, लेकिन स्पेशली दीदी अक्षी दत्ता, ठीक है, मतलब हमारे सभी के रोल मॉडल। अभी थोड़े दिन पहले हमने उनको और मिस्टर दिग्विजय सिंह जी को, मनीष चोपड़ा जी ने लाइव सेशन किया था हमारा, वहां पे सुनने का मजा मिला। इतना मजा आया दोस्तों, दिग्विजय जी को सुन के इतना मजा आया, ऐसे लगता था कि वो मतलब सालों से मोदीगिर कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी छत्र छाया का ही, उनकी कंपनी का ही असर था दोस्तों। इसलिए आपके अप लाइन में बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर हैं, मिस्टर मनोज मलिक, तरुण बजाज जी, ऐसे ऐसे लीडर हैं दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया में लोग उनकी एग्जाम्पलें देते हैं। वी आर ब्लेस्ड कि आज हम उन सभी से सीख रहे हैं। सीखते सीखते ही दोस्तों ये बिजनेस हो जाएगा। सफलता बहुत जरूरी है इस बिजनेस से। सफलता पाने के लिए वो काम करने पड़ेंगे, वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक नहीं किए। आज तक जो सीखा है ना दोस्तों, उसको भूलना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा, तभी आप कुछ नया सीख सकते हैं। पुरानी आदतों के साथ आप नया सफर तय नहीं कर सकते। ऑलवेज पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। किसी ना किसी तरीके अपने आप को हमेशा, लीडर तो वो होता है जो नेक्स्ट से नेक्स्ट हालात में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है, उसको हम बोलते हैं लीडर। मोदी केयर बिजनेस में इतनी बढ़िया लीडरशिप है। हमारे कंट्री मेंटर डॉक्टर शेखा भार्गव, ओ आई हैव नो वर्ड्स, उनके बारे में बता नहीं सकता। एज देखिए उनकी और उनके एफर्ट्स देखिए, मतलब यूट्यूब सेशंस,
लाइव सेशंस, जूम सेशंस, पता नहीं क्या क्या, कितने एफर्ट्स कर रहे हैं वो इस एज में भी, और इतनी बढ़िया अर्निंग लेने के बाद भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस लेवल पे मैं हूं ना, मेरी टीम का एक एक बंदा उस लेवल पे पहुंचे। यही है स्पिरिट, यही है स्पिरिट दोस्तों। उनको देख देख के ऑल ओवर इंडिया के लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। हम तो बहुत ब्लेस्ड मानते हैं अपने आप को। कोई भी चीज लंबे समय तक चलनी चाहिए ना, तो उसमें टाइम लगता है। अभी आप आए हो नेटवर्किंग में, मैं नहीं जानता बलदेव सर, इस टीम में अभी बहुत सारे नए लोग भी होंगे। यस सर। नए लोग होंगे, वो सोचते होंगे कि ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों बातें सिंपल ही है, ठीक है। इन्हीं बातों से जिंदगी बदली है दोस्तों, इन्हीं बातों से ही दोस्तों जिंदगी बदली है। वैसे भी तो पहले साबुन तेल यूज करते थे, कौन सी जिंदगी बदल गई? कोई नहीं बदली दोस्तों, लोगों की नहीं बदलती। लेकिन मोदी केयर में साबुन तेल लोगों यूज करने वालों की लोग की जिंदगी बदलती। मेरी बदली है दोस्तों, मेरी टीम के बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली। थैंक गॉड दोस्तों। मेरी यहाँ 2 बेटी हैं, एक 5 साल की है, एक 15 साल की है, और तीसरा बेटा है मेरा मोदी केयर। मैं तो दोस्तों मोदी केयर को एक बेटे की तरह पाला है। अभी तो दोस्तों मोदी केयर में जस्ट शुरुआत हुई है। अभी तो लॉन्चिंग पैड तैयार हो रहा है, अभी तो किसी ने कोई काम ही नहीं किया, ठीक है ना। हम तो एक छोटा सा पॉइंट बिंदु है मोदी केयर में। ये तो बहुत समुंदर में आपका हाथ लग गया। अभी डिपेंड्स ऑन यू कि आपके हाथ में कौन सा बर्तन है। आप एक स्पून लेके उसमें एंटर कर रहे हो, आप वाह। एक कटोरी लेके एंटर कर रहे हो, करेक्ट। आप कौन सा बर्तन लेके उसमें एंटर कर रहे हो ना दोस्तों, समुंदर को फर्क नहीं पड़ता। आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे, कौन से बर्तन को कितना भरना चाहते हो, कितनी जल्दी भरना चाहते हो, ये आपके टोटली। ऊपर डिपेंड करना चाहिए। इसलिए दोस्तों बेसिक चीज है। मैं आपको एक बात बोलूंगा, चैंपियन किसी रिंग में नहीं बनते दोस्तों। चैंपियन वहां पे तो उनको एक पहचान ही मिलती है, वहां तो उनको एक पहचान मिलती है दोस्तों। मोदी केयर बिजनेस में बहुत बड़ा काम होने वाला है आने वाले टाइम में। ये तो क्या मैं बात। थैंक यू करूंगा मिस्टर बलदेव सर का। आप सभी से मिलने का मौका मिला है, और मैं तो अभी जस्ट सीख रहा हूँ। मतलब अभी तो मेरे को पता एबीसी भी नहीं आती मोदी केयर की, और मैं आरबीडी बन गया और आरबीडी बन गया और अच्छा। 6 फिगर इनकम का एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। अभी पता चला है, बहुत पहले बोलते थे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। लेकिन अभी कोरोना के दरमियान दोस्तों मतलब पैसिव इनकम का एंजॉय कर रहे हैं। कितनी बढ़िया चीज है दोस्तों। लोगों के बाहर बिजनेस डिस्टर्ब हो रखे हैं, लोगों के बिजनेस मतलब जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारी और कंपनियां हैं, क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रखी है आप सभी जानते हो। लेकिन यस। मोदी केयर फास्ट ग्रो कर रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। कितनी बढ़िया बात है। माइटी गार्ड आ गया, देखो वॉचेस आ गई, डबल पीबी ऑफर आ गई, कितने जीबीडी आ गए, कितने आरबीडी नए आ रहे, कितने क्राउन प्रेसिडेंशियल प्लेटिनम, पता नहीं अंधेरी आई हुई है मोदी केयर में। यही टाइम है यही टाइम है मोदी केयर को करने का। मोदी केयर में तो अब मतलब मैं तो वैसे से बोलता हूँ सरदार बलदेव सिंह जी, मतलब जैसे वो आप पॉपकॉर्न खाते हैं ना, भट्टी में अच्छा। दाने डालते हैं तो फटफट अच्छा। करते बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं फटफट करते बाहर निकलते हैं। ऐसे है मोदी केयर में। आज बंदा ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद पता लगता है वो लखपति बन गया लखपति बन गया ऐसी ऐसी एग्जाम्पलें हैं मोदी केयर में। हाँ इसलिए जी, हाँ जी। दोस्तों अभी मोदी केयर की भट्टी गर्म है, अभी आ जाओ इसमें। अभी जिसने ढील थोड़ी बहुत भी कमी रह गई है ना, वो कमी को बाहर निकालो, ठीक है। इसी टाइम अपने आप को और तराशने का टाइम है। कुछ लोग इस कोरोना के टाइम में बिखर जाएंगे और कुछ निखर जाएंगे। निखर जाएंगे। और वाह वाह। निखरे हुए लोगों में सरदार बलदेव सिंह जी एक है, उनकी टीम एक है, जिन्होंने निखर कर अपने आप को इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया। दोस्तों जबर। मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता। मैं तो मतलब आप सभी लोगों से सीखने वाला बंदा हूँ। मेरे को तो सिवाय एक्साइटमेंट के और कुछ नहीं आता आज जो है यहाँ पे पहुंचा हूँ सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से। सीखने वाले सिखाने वाले बहुत हैं। मैं तो एक रॉयल स्टूडेंट बन के ना अपनी अपलाइन का जैसे वो बोलते हैं वैसे ही करना शुरू कर दिया। कोई वाह जी। किंतु परंतु नहीं किया, जैसे मेरी अपलाइन बोलती है वैसे करना शुरू कर दिया। और करते करते दोस्तों
आज बहुत बड़ा अंपायर खड़ा हो गया, ऑल ओवर इंडिया बिजनेस बनना शुरू हो गया, थैंक गॉड। तो बड़े लोगों को देखते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं तो लगता है कि अभी ये तो हमने कुछ किया ही नहीं। 26 साल हुए सुरेखा मैडम को और आज 75-80 लाख रुपया प्लस इनकम है दोस्तों। जब हमको 26 साल हो गए तो देखो क्या होगा। सोचो ये वाकई बात बहुत सोचो ये बात सोच सोच कितना मतलब आप देख रहे होंगे मेरे तो लू कंडे खड़े होते हैं जब मैं ये बात सोचता हूँ। उनके पास तब 6 प्रोडक्ट थे, आज 500 प्लस प्रोडक्ट हैं, आने वाले टाइम में 5000 प्रोडक्ट हो जाएंगे। दोस्तों कोई रोक सकता है आपको करोड़पति बात बनाने है, में? बिल्कुल कोई मतलब नहीं रोक सकता, कोई नहीं कोई रोक नहीं रोक सकता आपको करोड़पति बनाने में। सिर्फ सिर्फ पता क्या है, अच्छी तरह से सीख। ये तो बिजनेस ही दोस्तों ऐसा है, सिर्फ 2 to 5 ईयर गेम है दोस्तों। आप सभी लखपति हो, अपने अपने खानदान के करोड़पति हो दोस्तों। 2 साल सीखो, 2 साल सिखाओ और सारी जिंदगी सारे रल के कमाओ। हाय ऐसा हाय बिजनेस है दोस्तों, ऐसा बिजनेस है। बाहर कोई ऐसी बात नहीं है। कोई किसी डीसी का बेटा, डीसी अपने बेटे को डीसी नहीं लगा सकता, ठीक है ना? लेकिन मोदी केयर में एक आरबीडी किसी को आरबीडी जाना सिखा सकता है, एक जीबीडी किसी को जीबीडी जाना सिखा सकता है। ये है पावर, ये है पावर दोस्तों। नए लोगों को मैं यही बोलूंगा कि इस मैजिक को समझो। मोदी केयर तो दोस्तों अलादीन का चिराग है, अलादीन का चिराग है। और उस चिराग को इन जूम मीटिंगों के थ्रू रगड़ना सिखाया जाता है। कि उस चिराग को कैसे रगड़ के आप अपनी मन मर्जी की चीजें निकाल सकते हो उसमें से। अभी बलदेव सर ने वो चिराग मेरे हाथ में पकड़ा दिया है आपको सिखाने के लिए। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। वी आर ब्लेस्ड दोस्तों। ये ऐसा बिजनेस है। वैसे भी हम पहले भी फील्ड पे निकल के काम करते थे, अब भी फील्ड में, अभी तो चलो बहुत सारी रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन 1.5-2 महीने से घर में बैठ के दोस्तों हमारा फील्ड पता क्या था? सोशल मीडिया। बलदेव सर की वीडियो देख देख के, सुन सुन के हमने भी हिम्मत की सोशल मीडिया को यूज करने की। नहीं तो हमको इस फील्ड में हमारा हाथ अभी भी टाइट है। क्योंकि थोड़ा बॉर्डर एरिया है, यहाँ नेट की भी प्रॉब्लम कई कुछ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। मेरे वेरी यहाँ से 9 किलोमीटर पाकिस्तान है दोस्तों, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, अभी मेरा घर है यहाँ पे, सिर्फ 9 किलोमीटर पाकिस्तान है दोस्तों, बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत की, एक छोटे से गांव से उठ के दोस्तों, मतलब ये हिम्मत की अपनी अपलाइन की वजह से, हिम्मत की मोदी केयर की वजह से। उन्होंने ये सपना दिखा दिया कि आप कर सकते हो इतनी बढ़िया लीडरशिप ने दोस्तों। तो पहले भी डेमो करते थे, अब जूम पे डेमो करते हैं। पहले भी फील्ड में निकलते थे, अब भी तैयार बैर होकर 9 बजे सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। हमारा फील्ड अभी यही है। ठीक है ना? सही है। तो डेमो करते थे। मैं तो अक्सर एक लीडर के मुंह से सुना था कि मोदी केयर में आके दोस्तों, जैसे उबलते दूध में डालोगे खीर चावल तो बन जाएगी खीर, लेकिन ये मोदी केयर में आके करोगे डेमो तो बन जाएगी तकदीर, बन जाएगी हाँ, तकदीर। वाह वाह दोस्तों वाह यार। पानी नीले से चिट्टा करने का ही बिजनेस है। मेरे को तो कुछ आता नहीं। मैंने तो सिर्फ अपलाइन से यही सीखा है कि रोज 2-4-5 घरों में ये पानी नीले से सफेद करना ही करना है। वाह जी आप पानी भी किसी का, ठीक है। सिर्फ आपने मैजिक करना है। वाह। मैजिक करते करते दोस्तों पता नहीं कब ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे देगा, वो गाड़ियां, वो ड्रीम हाउसेस, वो फॉरेन की सैरें। थैंक गॉड। एक नॉर्मल बंदे का तो ड्रीम यही होता है ना कि एक अच्छी गाड़ी हो, हर साल वो फॉरेन घूम सके और एक ऐसी सॉलिड इनकम हो जिसको कोई भी मी आए अंधेरी आए कभी भी कोई आने की टेंशन ना हो। एक नॉर्मल बंदे के पास ये मोदी कर ऐसा दोस्तों चिराग आ गया है जिसमें सारी वो चीजें पूरी हो सकती हैं। अभी वैसे तो बहुत बढ़िया है अपनी अपलाइन, पर मैं आपको बता दूं बहुत फास्ट ग्रो करने के लिए मैजिक कॉर्नर का हमारे घरों में होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों मैजिक कॉर्नर, ये कोरोना टाइम में मैजिक कॉर्नर ने बहुत हेल्प की उन लोगों की जिन्होंने अपने घर में बढ़िया बढ़िया मैजिक कॉर्नर बना रखे थे। मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मेरे घर में भी मतलब कम से कम 3-4 मैजिक कॉर्नर थे और ये 2.5 महीने में अपनी टीम को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो मैजिक कॉर्नर ने बहुत हेल्प की। वेरी धीरे धीरे वो मैजिक कॉर्नर के प्रोडक्ट्स मूव होने शुरू हो गए, सारे मूव हो गए।
तो एक नेटवर्कर की गाड़ी में भी प्रोडक्ट बहुत है, तो मेरी गाड़ी में भी मतलब 10-20-50 हजार के प्रोडक्ट रहते ही रहते थे, ठीक है। वाह जी, अभी धीरे धीरे वो गाड़ी वाले प्रोडक्ट भी सारे मूव कर दिए ठीक है ना। मैजिक वाह, मैजिक कॉर्नर था तो तभी लोगों की मैं अपनी टीम की हेल्प कर पाया, क्योंकि हाँ जी, यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ वहां से 26 किलोमीटर सारे मतलब 26 से 50 किलोमीटर दूर सारे डीपीज हैं, मतलब ओह, जाना आना तो पार हो नहीं पाया था। हाँ जी, इसीलिए मैजिक कॉर्नर की बड़ी पावर है। मैं नए दोस्तों को बोलूंगा कि जितनी जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है उतना उतना मैजिक कॉर्नर बनाइए। वो आपका मैजिक कॉर्नर नहीं, आपका वो बिजनेस मॉल है। यस सर, मॉल है आपका वो। उस मॉल के थ्रू आपका लाखों करोड़ों का बिजनेस बनने जा रहा है। मैजिक कॉर्नर की पावर को समझो, डेमो की पावर को समझो। ये दोनों चीजें आप अपने बिजनेस में ले आए ना दोस्तों, और अपनी टीम में सिखा दी, तो दोस्तों कोई दुनिया की ताकत आपको आगे जाने से रोक नहीं सकती। ओके, ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि जैसे मोदी केयर में आने के लिए पैसा नहीं ना लगता, मोदी केयर में जाने के लिए पैसा भी नहीं लगता यस बहुत अच्छी बात। हाँ, आने के लिए पैसा भी नहीं लगता, जाने के लिए पैसा नहीं लगता। बहुत सारे लोग इसकी वैल्यू को समझ ही नहीं पाते। समझ नहीं पाते, सही बात, हाँ, वो छोड़ देते हैं। मतलब 2-4 बंदों ने ना की, 2-4 बंदों ने उनका मजाक उड़ाया, तो बस वो चुप करके बैठ जाते हैं, नहीं जी हम नहीं कर सकते तो मैं तो अक्सर बोलता हूँ दोस्तों, करना क्या है? करना तो वही है जो पहले कर रहे थे, पहले भी तो साबुन पेस्ट यूज कर रहे थे, कोई एक्स्ट्रा काम तो करना ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसकी वैल्यू को समझो। वैल्यू को समझते समझते आप सभी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी कि आप जानते नहीं है, आप अपने खानदान के हीरो बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। ऐसा बिजनेस है ना, ऐसा बिजनेस है, लोग अपनी एग्जाम्पलें दिया करेंगे कि एक यस सर, बंदा था, आज से 4-5 साल पहले मिला था, उसने मेरे को ये बिजनेस बताया और आज टोटल जिंदगी चेंज होगी। मेरी अपलाइन दोस्तों मेरे लिए वो है, आज नेक्स्ट टू गॉड, परमात्मा के बाद मैं उनका नाम लेता हूँ। मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां उनका देन नहीं दे सकती। 7 पीढ़ियां दोस्तों, एक ऐसा दरवाजा खोल दिया मेरे लिए, ऐसा ऐसा मेरे लिए वो रास्ता बता दिया जिसपे आने वाली मेरी सारियां पीढ़ियां फ्री हो सकती। इसलिए दोस्तों थैंक गॉड करते करते ये बिजनेस इतना बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया हो गया कि आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अभी तो जुलाई तक बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने जा रही है। और धीरे धीरे दोस्तों देखना हमारा पोर्टफोलियो इतना बढ़िया हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग दिन से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक जितने प्रोडक्ट भी अपने घर में यूज करेंगे ना, वो मोदी केयर होगा। नहीं करो, हमारे अंदर तो ऐसा मिशन बन रखा है दोस्तों, हम तो हनुमान नहीं है जो छाती फाड़ के बता दें, हमारे अंदर तो मोदी केयर हुआ पड़ा है। जैसे हनुमान के अंदर रामकृष्ण की फोटो थी ना, राम सीता की फोटो हाँ थी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, तो एक रियल नेटवर्कर, एक रियल मोदी कैरियर के अंदर दोस्तों मोदी केयर होना चाहिए। हर वक्त एक ही माला जपनी चाहिए, सिर्फ मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। सीखना है बढ़िया तरीके से, अपनी अपलाइनों का साथ देना है, अपनी अपलाइनों की सारी बातों को एज इट तरीके से मानना है। और देखा जाए तो ये इस कोरोना टाइम में अपनी सेफ्टी पहले है, अपने आप को सेफ रखिए। अभी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन दे दी है, बहुत सारे दोस्त बाहर जाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ बाहर निकलिए और धीरे धीरे बिजनेस को बढ़िया तरीके से एक्सपेंड करना शुरू कीजिए। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि दोस्तों जिंदगी में एक अच्छे कर्म किए थे जो मोदी केयर आपको मिल गया, मोती दान किए थे, मेरी अपलाइन बोलती है मोती दान किए थे। सही बात है दोस्तों, हम सभी ने मोती दान किए हैं। आज मैं पहले भी बोला था कि पैसिव इनकम इसी टाइम में रियलाइज हुआ कि नेटवर्क क्रिएट करना कितना जरूरी है दोस्तों। सब जरूरी है, यस सर, नेटवर्क क्रिएट करना कितना जरूरी है। जैसे नेटवर्क की सिंपल एग्जांपल है, हम पहले भी मीटिंगों में देते हैं, आपने पहले भी सुनी, एक एप्पल से कितने बीज निकलते हैं आप काउंट कर सकते हो, लेकिन एक सीड से कितने एप्पल निकलते हैं ये आप काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते, यस आप सर, ये यस काउंट सर, नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सा बंदा आपकी टीम में आएगा और कितना बड़ा अंपायर खड़े कर देगा, आपको पता ही नहीं है। इसलिए कभी किसी को प्री जज मत करो, कभी किसी को प्री जज मत करो।
नेवर प्रीजज एनीबॉडी। पता नहीं किसने कितना बड़ा अंपायर खड़ा कर, किसी के माथे पे थोड़ा लिखा है कि किसने करना कि नहीं करना। Yes, sir. आपका काम है सिर्फ पानी ब्लू से सफेद करना, बस यही। आप अपना कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, पता नहीं कौन से बंदे डिसीजन ले लेंगे और आपके बिजनेस में ये सब कुछ चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मैंने तो बलदेव सर का थैंक यू करना चाहूंगा कि आज उन्होंने मौका दिया। लास्ट में दोस्तों मैं एक स्टोरी सुना के अपनी ये बात खत्म करूंगा। आप सभी अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे जी, आप जिंदगी में चाहे जितने बड़े भी बन जाओ, जितने बड़े मर्जी लेवल पे चल जाओ, जितनी मर्जी आपकी इनकम हो जाए, कभी भी अपनी बैकग्राउंड मत बोलो। दोस्तों एक लड़का था, गांव में रहता, उसका नाम था रामू, और कुछ करना चाहता था लेकिन उसके एरिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और चलता चलता किसी शहर में पहुंच गया। और शहर में पहुंच गया तो किसी लाला जी की दुकान के बाहर खड़ा होकर उसने बोला कि मेरे को आप काम पे रख लो। लाला जी ने उसके हाव भाव को देखा और उससे बातचीत की, कितना पढ़े लिखे हो, क्या करते हो। उसने बोला मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत ईमानदार हूँ, आप मेरे को अपने काम पे रख लो, ठीक है। तो लाला जी की दुकान पे ऑलरेडी बहुत सारे सर्वेंट्स थे। उन्होंने कहा नहीं चलो मैं आपको दुकान पे नहीं रख सकता, आप मेरे साथ मेरे घर में चलो, घर का छोटा मोटा काम कर दिया करो, तो मैं आपको अपने घर में ले जाता हूँ। वो दोस्तों रामू ने बहुत दिल से लाला जी के घर का काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे लाला जी उस पर फेथ करने लगते। और लाला जी के घर में उनके बिजनेस पार्टनर जहाँ उनके क्लाइंट्स वगैरह आते थे, तो वो उनकी बातें सुनता रहा, और कभी कभी उनकी बातों में कोई सजेशन भी दे देता था, जिनकी वजह से लाला जी को बहुत बेनिफिट होता था। और लाला जी उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, भी बंदा तो बढ़िया है, मतलब इसकी सजेशन भी बहुत बढ़िया है। और धीरे धीरे उन्होंने ना अपने घर से उसको बोला कि आप अभी मेरे साथ मेरे शॉप पे भी आना शुरू कर दो। करते करते उस बंदे ने लाला जी के साथ मतलब बहुत बढ़िया तरीके से लगन से मेहनत की, और वो लाला जी का समझ लो भी एक साहब का पीए ही बन गया, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल हो गया। और रात को वापस आता था उसी घर में जहाँ पे लाला जी रहते थे, और अपने कमरे के पास जाता था, और कमरे के पास जाता था, लाला जी भी घर में आ जाते थे अपने कमरे में, अपने घर में। तो जब वो अपने कमरे में जाता था ना, और जोर से आवाज आती थी, एक आवाज आती थी, तो फिर आवाज बंद हो जाती थी। तो एक दिन लाला जी को वो कमरे के साथ गुजर रहे थे, उसके कमरे के, रामू के कमरे के साथ से, तो आवाज आई। लाला जी को शक हो गया, पता नहीं क्या हो ये, मतलब लड़का क्या अंदर कर रहा है, इतनी जोर से आवाज आती है। 2-4 दिन लगातार मतलब देखा तो रोज आवाज आनी। तो लाला जी को ना शक हुआ कि चाहे बंदा तो नो डाउट बढ़िया था, है तो अननोन, शायद कोई अंदर गलत काम ही करता था, मतलब कोई कोई पता नहीं क्या क्या ख्याल आए लाला जी के मन में। और एक दिन ना लाला जी से रहा नहीं गया, उसी टाइम पे जब वो जोर से आवाज आई ना, लाला जी ने दरवाजा खड़काया, रामू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो उसने घबराए हुए ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल दिया तो लाला जी ने कुछ सुना नहीं, ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि मुझे पहले ही शक था कि तुम कुछ ना कुछ जरूर गलत काम करते हो, ये रोज आवाज आ रही है, अंदर क्या खोद रहे हो तुम, क्या अंदर तोड़फोड़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो तुम। तो वो कहते नहीं लाला जी छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपना कोई मतलब कर रहा था, आपको नहीं इसके साथ कोई नुकसान नहीं है। कहते नहीं नहीं मेरे को बताओ वो क्या बात है, वो आवाज कहाँ से आती। तो वो बोलता है रामू, लाला जी आइए मैं बताता हूँ कि वो आवाज कहाँ से आती थी। वो कॉर्नर में पड़े हुए एक ट्रंक के पास, संदूक के पास ले जाता है लाला जी को, और वो इतना पुराना संदूक होता है ना दोस्तों, उसको खोलने में भी बहुत आवाज आती है। उसको धड़क से वो खोलता है ना, तो अंदर उसकी वो पुरानी चप्पल, उसके पुराने वो कपड़े, जब वो पहले दिन लाला जी के पास आया था, वो पड़े होते हैं, पड़े होते हैं। तो लाला जी देख के हैरान रहते, ये तो वही कपड़े हैं जब तुम मेरे पास आए थे, तो इनको तुम रोज क्यों देखते हो।
यही आवाज आती थी जब मतलब आप ट्रंक खोलते थे अपना, कहते हाँ मैं रोज इन्हीं कपड़ों को, वो अपने फटे हुए कपड़ों को और पुरानी चप्पल को इसलिए देखता था कि दो मैं अपनी औकात नहीं भूलना चाहता, मैं अपनी औकात नहीं भूलना चाहता था। चाहे आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, बहुत ऐशो आराम दे दिया आपने, लेकिन रोज रात को मैं आकर अपने वो पुराने फटे हुए कपड़े और चप्पल देख के अपनी बैकग्राउंड को नहीं भूलता कि मैं कहां से चला। इसलिए दोस्तों, आज आप मोदी केयर में नए आए हो, कामयाब हो जाओगे, डेफिनेट कामयाब हो जाओगे, लखपति बन जाओगे, करोड़पति भी बन जाओगे दोस्तों, लेकिन अपनी बैकग्राउंड को कभी मत भूलना। क्योंकि जो बंदे अपनी बैकग्राउंड को नहीं ना बोलते दोस्तों, वो हमेशा लोगों के दिलों में राज करते हैं। अरे क्या हुआ? लोगों के दिलों में राज करते हैं। और मोदी केयर ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आपको कामयाब तो कर ही देगा, ऐसी स्टोरी बन जाएगी दोस्तों आपकी, लोग आपकी एग्जाम्पलें दिया करेंगे। जीबीडी तो आप सारे ही हो, सारे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सारी जीबीडी हो। लेकिन बात तो ये है कि ये जीबीडी का सफर आपने कैसे तय किया। हाँ, ये yes. जीबीडी का सफर ही याद रहेगा दोस्तों। ये याद रहेगी बलदेव सिंह जी की जूम मीटिंग, क्या ये बात है। याद रहेगी जब जब कोरोना का टाइम आएगा और बलदेव जी की ये जूम मीटिंग, 19 मई की जूम मीटिंग याद आएगी। Right. आज की इस मीटिंग से वैसे तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो अभी मोदी केयर में एक पॉइंट भी नहीं हूं दोस्तों, बिंदी भी नहीं। लेकिन किसी एक बंदे की जिंदगी, एक बंदे ने आज डिसीजन लेके मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर दिया, वो अपने खानदान को लखपति करोड़पति बन गया, तो दोस्तों मैं समझूंगा कि आज बलदेव जी की हुई मीटिंग सफल हो गई, सफल हो गई। मेरा भी मोदी केयर में आना सफल हो गया, और आप सभी को अभी मोदी केयर में आना सफल हो गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बलदेव सर, आपने कीमती टाइम दिया मतलब आप सभी से मिलने का। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो थैंक्स अ मच लॉट। ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ अच्छा ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸਰ चलो जी, हुक्म करो, हुक्म सर। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ हाँ ਸਾਰੇ जी, ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ हाँ ਤੁਸੀਂ जी, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ वेरी गुड। अपने आप ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਪਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਏ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭਾਜੀ हाँ, ये तो शुरू होके वाई ते खत्म हुई थे, बड़ी मेहनत की थी दोस्तों, बहुत ज्यादा। मैं थे, मेरी वाइफ ने दिन रात एक कर रहे, मेरी एक मैं दस्या ਤੁਹਾਨੂੰ बेटी 15 साल दी ਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਮਨ ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਹੀ ਐਮਰਲਡ ਡਾਇਮੰਡ, ਐਮਰਲਡ ਜਾਣਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਣਾ, ਐਮਰਲਡ ਜਾਣਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਣਾ। 15 ਸਾਲ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਤੋਂ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਪੁਰਾਣੀ अपलाइन ਦਾ पहला सिल्वर, पहला गोल्ड और पहला प्लेटिनम था। पूरे इलाके में मेरा नाम था। वहां पे लोग मेरे विवेक शर्मा नाम से नहीं जानते थे, लोग मेरे को एमबीए के नाम से जानते थे। लोगों ने मेरे को मेहनत करते हुए वहां पे देखा था। तो मेरे मन में एक बात आ गई, मैं किसी को अभी 10 साल तो उसकी डफली बजा रहे थे, अभी किसी को जाके क्या बताऊंगा कि आप मोदी कर लो। मैंने सिर्फ लोगों को अपनी स्टोरी बनाई कि वहां पे ये बात थी और यहाँ पे ये है। अब डिसीजन इज योर्स। आप चाहते हो तो वहां पे टिके रहो,
नहीं चाहते तो आपका वेलकम है। दोस्तों वाह। मैंने अपनी स्टोरी सुनाई और लोगों ने मेरे को गले लगाया ਆਹਾ। और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता गया और आज कहाँ पे ਨਹੀਂ है। ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਚ ਬਲੇਨੋ ਕਾਰ ਲਈ, हाँ ਇਹ जी ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਰਗ ਵਾਕਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ लुट ਜਾਓ। के ले जाओ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਲਦੇਵ ਸਰ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਚੋਂ ਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੀ 1 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਮੈਂ 1 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵੀਡੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ 2 ਲੈਕਸ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ 2 ਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਾਰ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੀਜੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਕਾਰ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੀਡ ਹੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਫੰਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ। ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਾਕਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ 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 ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪਿਲਰ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਗੋਡਸ ਪਲਾਨ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਮਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਐਮਵੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਮਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਐਮਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਚ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਮਦਰ ਨੇ ਮਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰੇ ਚ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਮਵੇ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਲਾਈਨ ਮਿਸਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਰੈਡੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਅਪਲਾਈਨ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ।
अपलैंड अपनी कार फड़ के उसे वेले मेरे को विदन पौने घंटे के अंदर अंदर मेरे को आ गई, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो उस टाइम ते स्कूटर ही स्कूटर दोस्तों अहीं किते होर लाया ते मैं उन्हां दी कार च बैठ के ते उन्हां दे घर पहुंच गए। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਲ ਜਾ ਕੇ ਹੌਰਨ ਮਾਰਿਆ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕੋਡਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਇਸ਼ਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਆ ਗਏ। ਮੰਮਾ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਮਰਾ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਏ ਕੀਤੇ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਪਿਲਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਲੀਡਰ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RBD ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। क्या लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है सर, इट्स फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, बस जिथे रख दो ਉੱਥੇ ਬਸ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਗॉड ਸਰ, ਥੈਂਕ ਗॉड। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੀ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ। ਰੀਅਲੀ ਸਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਉਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ RBD ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਟੂਪਿਡ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ, ਉਨੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਲਾਈਨਸ ਫॉर ਯੂਅਰ ਮਤਲਬ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਗॉड ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ੀ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਮਨੋਜ ਬਲਕ ਸਰ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤਰਨ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ੂਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ, ਥੈਂਕਸ ਬਲਦੇਵ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਹਲੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸਰ।
आवाज कट गई सर, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। हजे आ रही है सर, हुन आ रही है हाँ जी, आ रही बेटर सर, बेटर। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੰਬਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। सर स्टिल डिस्टर्ब हो रही है आवाज, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। प्रीत कपूर जी बहुत आवाज डिस्टर्ब है सर। अब बताओ सर, हुन आ रही है सर? हेडफोन ला ले मैं। हुन थोड़ा बेटर। हाँ हुन मजा आया ना सर। मैं ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਪਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਵਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया सर, मजा आ गया। हरजीत कौर जी, मैं चाहता हरजीत कौर जी तो कुछ सुनना है सर, प्लीज हरजीत कौर जी अनम्यूट कर दीजिए। हरजीत कौर जी। सर अजीत जी अपना माइक ऑन कर लो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। बहुत क्या मॉर्निंग विवेक सर, बहुत ही बढ़िया लग गया सुन के, मतलब दिल खुश हो गया, अंदरों रूह खुश हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाकई जितना प्रीत जी ने बोले कि ताडे मतलब फेस ते देख के, एक्सप्रेशन देख के इतना दिल खुश हो गया, कहने दी हद नहीं है। मैं ते वाकई जी हर जगह। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब कि इतनी पॉजिटिव थिंकिंग आई है ना सुन के, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू सो मच सर, दोबारा मिलना चाहांगे कि ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲਾਜ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਫੁੱਟ ਨੀਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਸ਼ਕੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੋਨੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ खूब एंजॉय करोगे और खूब मजे रहोगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर विवेक सर। थैंक यू सर। मैं भी बोलना चाहती हूँ सर, बहुत ही मजा आया आपको सुन के सर। पूरी मीटिंग आपने हंस हंस के मतलब सुनाया और मैं क्या बताऊं सर, कोई शब्द ही नहीं है। बहुत बहुत ही मजा आया सर, बहुत ही। तीसरे मतलब पहला चेक आपका 35,000 का, 35,000 का सर आपका पहला महीने का चेक सुन के तो मतलब अमेजिंग अमेजिंग सर आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज दी मीटिंग सर एक शेयर करना चाहूंगा आप सर के लिए। प्लीज सर विवेक जी को अनम्यूट कर दीजिए, विवेक जी म्यूट हुए पड़े। हेलो सर, एक छोटा सा शेर है, जिनसे मिलके जिंदगी से मोहब्बत हो जाए, आपने ना देखे हो हमने तो आज देखे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। थैंक यू, ग्रेट सर, ग्रेट, लवली। वंडरफुल फीलिंग सर। आज तो पूरा रात शायद नींद ना आए, इतना जबरदस्त इनपुट्स आए। सो वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज बलदेव सर की वजह से आप सभी को सुनने का, बहुत सभी को देखने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।